हेलो फ्रेंड्स, रिएक्ट 18 में हमें एक नया हुक देखने को मिलता है जिसका नाम है यूज डिफर्ड वैल्यू। और आज के वीडियो में हम इसी हुक को एक्सप्लोर करेंगे। हम जानेंगे यूज डिफर्ड वैल्यू हुक क्या करता है, कब इसको यूज करना चाहिए। सो विद दैट सेड चलिए शुरू करते हैं। सो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी एप्लीकेशन को ऑलरेडी सेटअप करके रखा है सो दैट हम प्रॉब्लम को अच्छे से समझ सकें कि किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज डिफर्ड वैल्यू हुक का इंट्रोडक्शन हुआ है। सो यहाँ पर बेसिकली मेरे पास एक ऐप कंपोनेंट है जिसमें मेरे पास एक स्टेट वेरिएबल है, एक फंक्शन है हैंडल सर्च। इस हैंडल सर्च फंक्शन को मैं ऑन इनपुट इवेंट पे कॉल कर रहा हूं और सिंपली इस फंक्शन के अंदर मैं अपने स्टेट वेरिएबल को अपडेट कर रहा हूं। जो भी यूजर इस टेक्स्ट फील्ड में टाइप करेगा बेसिकली वो मैं अपने इस स्टेट वेरिएबल में सेट कर रहा हूं। नेक्स्ट मेरे पास एक एरे है जिसकी लेंथ है 100 और सिंपली मैं इस 100 लेंथ के एरे पे मैप कर रहा हूं और एक मेमोराइज्ड सर्च टेक्स्ट कंपोनेंट को रेंडर कर रहा हूं जिसमें मैंने सिंपली अपने टेक्स्ट वेरिएबल को एज अ प्रॉप पास किया है। और ये जो मेमोराइज्ड सर्च टेक्स्ट कंपोनेंट है इसके अंदर मैंने एक डिले ऐड किया है इंटेंशनली सो दैट इस कंपोनेंट का जो रेंडर है वो थोड़ा टाइम ले। और सिंपली जो प्रॉप मैं रिसीव कर रहा हूं उसको मैंने h3 टैग में एज इट इज शो करा दिया है। और यहाँ पर मैं मेमो HOC का यूज कर रहा हूँ इस सर्च टेक्स्ट कंपोनेंट को मेमोराइज करने के लिए। मेमो हम यूज करते हैं बेसिकली एक कंपोनेंट को कैश करने के लिए सो दैट वो कंपोनेंट तभी अपडेट हो या तभी री रेंडर हो जब उस कंपोनेंट में पास किया गया प्रॉप चेंज हो। मेमो के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। सो यहाँ पर अभी अगर मैं ब्राउजर में जाऊं और इस सर्च टेक्स्ट कंपोनेंट में कुछ भी मैं यहाँ पे टाइप करूं तो आप देखोगे जो UI है वो थोड़ा डिले के बाद अपडेट होगा और इस सर्च टेक्स्ट कंपोनेंट में जो भी मैं टाइप करूंगा वो भी एक डिले के बाद रिफ्लेक्ट होगा। सो यहाँ पर मैं जल्दी से टाइप कर देता हूँ आई लव JS और यहाँ पर है मेरे हाथ। अब आप देखो कितने डिले के बाद आई लव JS अपडेट हुआ। यहाँ पर मैं एक और रैंडम सी लॉन्ग स्ट्रिंग ऐड करके देखता हूँ। सो यहाँ पर मैंने कुछ भी रैंडम सा टाइप कर दिया है और आप देखो कितने डिले के बाद मेरा UI यहाँ पर अपडेट होगा। सो यहाँ पे एटलीस्ट 3-4 सेकंड के बाद मेरा UI अपडेट हुआ। सो बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है, जितनी जल्दी मैं टाइप कर रहा हूँ उतनी जल्दी मेरा ये टेक्स्ट स्टेट वेरिएबल चेंज हो रहा है और उतनी बार मेरा ये मेमोराइज्ड सर्च टेक्स्ट कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है। और इस कंपोनेंट में मैंने डिले ऐड कर रखा है, इस वजह से हमें और ज़्यादा डिले देखने को मिल रहा है। सो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिएक्ट ने इंट्रोड्यूस किया है यूज डिफर्ड वैल्यू हुक। पहले हम यूज डिफर्ड वैल्यू हुक को देखते हैं कैसे यूज करते हैं, वो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। देन हम देखेंगे यूज डिफर्ड वैल्यू कैसे काम करता है। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस यूज डिफर्ड वैल्यू हुक को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट जो भी मेरा स्टेट वेरिएबल है उसके नीचे मैं सिंपली एक और वेरिएबल बनाता हूँ, इसे मैं नाम दे देता हूँ डिफर्ड टेक्स्ट और सिंपली अपने यूज डिफर्ड वैल्यू हुक को कॉल करता हूं। ये यूज डिफर्ड वैल्यू हुक एक आर्गुमेंट एक्सपेक्ट करता है। उस आर्गुमेंट में हम वो स्टेट पास करते हैं जो बार बार चेंज हो रही होती है। सो यहां पर सिंपली मैं टेक्स्ट को पास कर देता हूं और अब इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस टेक्स्ट स्टेट वेरिएबल मैं इस डिफर्ड टेक्स्ट वेरिएबल को यूज करूंगा। सो ये जो मेरा मेमोराइज्ड सर्च टेक्स्ट कंपोनेंट है इसमें ये जो टेक्स्ट स्टेट वेरिएबल मैं एज अ प्रॉप पास कर रहा हूं, यहाँ पे मैं सिंपली अब डिफर्ड टेक्स्ट को पास करूंगा। मैं कोड को सेव करता हूं और ब्राउजर को रिफ्रेश करता हूं। अभी अगर मैं इस सर्च टेक्स्ट कंपोनेंट में कुछ भी टाइप करूंगा तो आप देखोगे मैं इस सर्च टेक्स्ट कंपोनेंट में बहुत ही स्मूथली टाइप कर पाऊंगा और जो एक्सपीरियंस है वो भी स्मूथ होगा। तो यहाँ पे सिंपली मैं टाइप करता हूँ आई लव JS और जो मेरा UI है जब मैंने टाइपिंग बंद कर दी तब वो जाके अपडेट हुआ। यहाँ पर मैं एक बार और एक रैंडम सी स्ट्रिंग को टाइप करता हूँ और मेरा UI तब अपडेट होगा जब मैंने टाइपिंग रोक दी है। सो यूज डिफर्ड वैल्यू इसी तरह से परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करता है। सो बेसिकली अगर कोई भी स्टेट वेरिएबल बार बार चेंज हो रहा है तो यूज डिफर्ड वैल्यू हुक का यूज करके हम उस स्टेट वेरिएबल की फाइनल वैल्यू को गेट कर सकते हैं सो दैट मुझे बीच की जो वैल्यूज हैं वो ना मिले। सो इसे एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। इस पूरे स्ट्रिंग को मैं हटा देता हूँ। अभी यहाँ पे मैं अगर एक लॉन्ग स्ट्रिंग टाइप करूं सो रिएक्ट क्या करेगा, जो भी बीच की स्ट्रिंग्स होंगी स्टार्टिंग की उनको कंप्लीटली डिस्कार्ड कर देगा
और ये जो मेरा यूज डिफर्ड वैल्यू हुक है, ये बस मेरी लास्ट की वैल्यू को मेरे इस डिफॉल्ट टेक्स्ट में असाइन करेगा, सो दैट मेरा ये जो मेमोराइज्ड सर्च टेक्स्ट कंपोनेंट है ये बस एक बार रेंडर हो, और इसी वजह से मुझे जो डिले है वो कम देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे मैं सिंपली कुछ भी रैंडम सा टाइप करता हूँ। आप देख रहे हो मेरा UI यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा है, जबकि मैं लगातार यहाँ पे टाइप किए जा रहा हूँ। जैसे ही मैं टाइपिंग रोकूंगा वैसे ही मेरा UI अपडेट होगा विथ फाइनल वैल्यू। सो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, फाइनल वैल्यू के साथ मेरा UI यहाँ पर अपडेट हुआ। इसे आप ऐसे भी समझ लो कि डिफर्ड वैल्यू सिमिलरली डिबाउंस के जैसे काम करता है। मैंने सिंपली एक डिले ऐड कर दिया लाइक 100 ms का, और अगर कोई भी इवेंट बार बार होगा 100 ms के अंदर, तो जो फाइनल इवेंट है बस वही एग्जीक्यूट होगा। सो बेसिकली इसी तरह से रिएक्ट परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर पाता है। सो अभी हम कुछ कंसोल स्टेटमेंट का ऐड करके ये वेरीफाई कर लेते हैं कि जो यूज डिफर्ड वैल्यू हुक है वो स्टेट के अपडेट हो जाने के बाद थोड़ी देर बाद कॉल होता है। सो सिंपली यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यूज इफेक्ट हुक को मैं यहाँ इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, और इस यूज इफेक्ट हुक में मैं सिंपली एक फंक्शन पास करता हूँ, और डिपेंडेंसी एरे में सबसे पहले मैं अपने टेक्स्ट स्टेट को पास करता हूँ, और सिंपली यहाँ पर एक कंसोल स्टेटमेंट लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट इज, और सिंपली अपडेटेड टेक्स्ट की वैल्यू, और सिमिलरली इस यूज इफेक्ट को मैं रेप्लिकेट कर देता हूं इस डिफर्ड टेक्स्ट के लिए। डिपेंडेंसी एरे में मैं डिफर्ड टेक्स्ट डाल देता हूं, और सिंपली कंसोल स्टेटमेंट को भी अपडेट कर लेते हैं। और यहां पर कुछ इंपोर्ट्स के साथ मेसअप हो गया, तो इसे मैं करेक्ट आउट कर लेता हूं, यूज स्टेट और यूज डिफर्ड वैल्यू और मेमो। और अभी जब मैंने कोड को सेव किया तो मेरी एरर चली गई है। अभी मैं सिंपली अपने कंसोल पैनल को ओपन कर लेता हूं। यहाँ पर मेरा कंसोल पैनल ओपन हो गया है, इसे मैं क्लियर आउट कर देता हूं, और इस सर्च टेक्स्ट कंपोनेंट में मैं कुछ भी रैंडम सा लिखता हूं। तो यहाँ पर आप देखोगे जो मेरा टेक्स्ट कंपोनेंट वाला यूज इफेक्ट है वो बार बार कॉल हो रहा है, और अभी तक मैंने टाइपिंग रोकी नहीं है। जैसे ही मैं अपनी टाइपिंग रोकूंगा आप देखोगे डिफर्ड टेक्स्ट वाला यूज इफेक्ट कॉल होगा। सो आप देख रहे हो डिफर्ड टेक्स्ट वाला यूज इफेक्ट तब कॉल हुआ जब मैंने अपनी टाइपिंग रोक दी। सो इससे ये प्रूव हो जाता है कि जो डिफर्ड वैल्यू हुक है वो तब स्टेट वेरिएबल को अपडेट करता है जब स्टेट वेरिएबल अपडेट हो जाना बंद कर देता है। इसी वजह से जो मेरा परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो पाया, बिकॉज रिएक्ट ने मेरे इस टेक्स्ट स्टेट वेरिएबल की एक दूसरी कॉपी बना दी डिफर्ड टेक्स्ट, और इसको तभी अपडेट कर रहा है जब टेक्स्ट स्टेट वेरिएबल अपडेट होना बंद कर दे रहा है। सो इसी रीजन की वजह से मुझे परफॉर्मेंस में एक बहुत ही बूस्ट देखने को मिला। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप इस यूज डिफर्ड वैल्यू हुक को यूज करो तो आप यहाँ पे प्रिमिटिव वैल्यू डालो। अगर आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट या फिर एरे डालोगे तो ये एक इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, बिकॉज एरे और ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस पे वर्क करते हैं, और हर बार हमें एक नया रेफरेंस मिलेगा और हर बार ये डिफर्ड टेक्स्ट अपडेट होगा। सो अभी अगर मैं इस टेक्स्ट स्टेट वेरिएबल की जगह यहाँ पर एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट डाल दूं, कोड को सेव करूं, तो आप देखोगे मेरी जो एप्लीकेशन है वो ब्रेक हो गई है, बिकॉज ये बार बार री रेंडर हो रही है। अगर आपको ऑब्जेक्ट को यहाँ पास करना है तो आप मेक श्योर कर लो वो ऑब्जेक्ट आपके कंपोनेंट से बाहर हो, सो दैट जब कंपोनेंट बार बार री रेंडर हो तो आपके ऑब्जेक्ट का रेफरेंस चेंज ना हो। सो विद दैट सेड यही था यूज डिफर्ड वैल्यू हुक। सो बेसिकली यूज डिफर्ड वैल्यू हुक डिबाउंस के जैसे वर्क करता है। अगर आपकी कोई स्टेट वेरिएबल बार बार चेंज हो रही है, उसकी वजह से कोई कंपोनेंट बार बार री रेंडर हो रहा है, तो आप यूज डिफर्ड वैल्यू हुक का यूज करके एक टेम्पोररी स्टेट वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो, जो कि तभी अपडेट होगा जब आपकी ओरिजिनल स्टेट अपडेट होना बंद हो जाएगी। सो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपके लिए मेरे पास एक अनाउंसमेंट है। इस सैटरडे मैं 3 घंटे की मास्टर क्लास ले रहा हूँ, जहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा CSS फ्रॉम सेलेक्टर्स टू ट्रांजिशंस एंड एनिमेशन, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बूटस्ट्रैप और टेलविंड को बहुत ही जल्दी सीख सकते हो। रजिस्ट्रेशन लिंक्स आप कमेंट और डिस्क्रिप्शन में फाइंड आउट कर सकते हो, और लेट मी नो इन कमेंट्स कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू डिफर्ड वैल्यू हुक, सो लेट मी नो इन कमेंट्स, मैं उन क्वेश्चंस को आंसर करूंगा।